जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा हिंदी कक्षा 10वीं का बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाले सभी प्रश्न का हल होगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय हिंदी युग के प्रमुख गद्यकार कौन माने जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है भारतीय हिंदी युग के प्रमुख गद्यकार कौन माने जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा भारतीय हिंदी युग के प्रमुख गद्यकार माने जाते हैं वह हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। ठीक है, क्या कौन हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। आप भारतीय हिंदी युग के प्रमुख गद्यकार माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दूसरा क्या दिया गया है क्या है, निबंध विधा को सुदृढ़ करने वाले प्रमुख लेखक कौन है। निबंध विधा को और शक्तिशाली मजबूत बनाने के लिए सुदृढ़ करने के लिए वाले लेखक कौन। आसन दिए गए रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, निराला और सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल जी हैं निबंध विधा को और भी सुदृढ़ बनाया था। ठीक है, हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका रामचंद्र शुक्ल जी सही हो जाएगा। प्रश्न 3 हमारा दिया गया है। प्रश्न 3 क्या है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका एग्जाम में आने वाला प्रश्न। ऑप्शन दिए गए प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिवंश राय बच्चन। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका के संपादक करने वाले हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया क्या है, हिंदी गद्य का प्रारंभ किस काल से माना जाता है। हिंदी गद्य का प्रारंभ जो हुआ था वह किस काल से हुआ था। ऑप्शन में दिया गया भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल और रीतिकाल। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी आधुनिक काल। हिंदी गद्य का प्रारंभ जो हुआ था आधुनिक काल से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 5वां दिया गया क्या है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन। ऑप्शन दिए गए जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु और यशपाल। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी गोदान विधा के गोदान उपन्यास विधा के रचनाकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया क्या है, निबंध सम्राट किसे कहा जाता है। जो निबंध का सम्राट है उसे किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु और हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को निबंध का सम्राट कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार, नाटककार और आलोचककार माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 हमारा दिया गया क्या है, प्रश्न 7 दिया गया है, नाटक के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान किस रूप में रहा है। नाटक के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान किस प्रकार रहा, किस रूप में रहा। ऑप्शन दिए काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी। ठीक है, हमारा जो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान नाटक क्षेत्र में वह है नाटक के रूप में रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत से नाटक लिखे थे। इनका एक नाटक है अंधेर नगरी। क्या है, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। नाटक विधा के प्रमुख लेखक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनका बहुत योगदान रहा है। ठीक है, प्रश्न 8 हमारा क्या देगा, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन दिया धनपत राय, हरिवंश राय, धनीराम और राम नरेश। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, धनपत राय। प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो था धनपत राय था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। प्रश्न 9 क्या कह रहा है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा कौन सी है। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन दिया दोहा, चौपाई, कहानी, सवैया। हमारा सही आंसर हो जाएगा गद्य विधा की प्रमुख हो जाएगी कहानी। क्या हो जाएगा कि हिंदी गद्य की प्रमुख विधा कहानी मानी जाती है। ठीक है, कहानी मानी जाती है। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा क्या है, कहानी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, दिया गया 10वां प्रश्न, निबंध शब्द किस भाषा से लिया गया। निबंध शब्द जो है वह किस भाषा से प्रकट हुआ है, किस भाषा से लिया गया। ऑप्शन ये संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और उर्दू। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, संस्कृत। क्या हो जाएगा, संस्कृत विधा वो संस्कृत भाषा से हमारा निबंध शब्द को लिया गया। ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, आगे हम चलते, दिया गया प्रश्न 11 क्या है, हिंदी में आधुनिक कहानी के जनक माने जाते हैं। हिंदी की आधुनिक कहानी के जनक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अज्ञे और मोहन राकेश। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जो है आधुनिक कहानी के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बहुत सी कहानी को वर्णन किया है, वो भी भावात्मक है कि कहानियों में एक अलग जुलूस जलसा दिखती है। ठीक है, आगे दिया प्रश्न क्या है, भारतीय युग का समय क्या माना जाता है? भारतीय युग की जो समय सीमा है वह क्या मानी जाती है? ऑप्शन दिएगा 1700 से 1800, 1850 से 1900 तक, 1900 से 1950 और 1950 से 2000 तक। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दिया गया 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक हमारा क्या माना जाता है? भारतीय युग की समय सीमा मानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगी। युग संबंधित आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, प्रश्न 13 दिया गया है, नाटक किस विधा में आता है? क्या है? नाटक किस विधा से संबंधित है या किस विधा में आता है? औसत दिया वर्णनात्मक, कथात्मक, संवादात्मक, भावात्मक। ठीक है, हमारा जो नाटक गद्य की विधा हो जाएगी वह क्या होती है? संवादात्मक होती है। ठीक है, संवादों के स्वरूप हमारा जो होता है नाटक का गठन होता है, नाटक का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14वां दिया गया, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रमुख लेखक कौन होंगे? ऑप्शन दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन और निराला। ठीक है, हमारे जो सही आंसर हो जाए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले कभी हो जाएंगे हमारे जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया 15वां क्या है, रेखाचित्र किस विधा से संबंधित है? रेखाचित्र किस विधा से संबंधित करता है, किस विधा रखता है? तो दिया निबंध, कहानी, व्यक्तित्व चित्रण और नाटक। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रेखाचित्र किस विधा से संबंधित करता है, किस विधा से संबंधित है, वह जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत चित्रण। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत चित्रण। व्यक्तित्व चित्रण को रेखाचित्र से संबंधित रखता है, से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया हमारा प्रश्न 16 दिया गया, संस्मरण विधा का संबंध किससे है? संस्मरण विधा का संबंध किससे? ऑप्शन दिया गया कल्पना, स्मृति, आलोचना और नाटक। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? स्मृति। ठीक है, स्मृति जो होती है याद, स्मृति से कहते हैं किसी चीज़ को याद करना, वही हमारा क्या होता है? स्मृति होती है, यादें होती हैं, वो भी संस्मरण विधा से संबंधित होती है। ठीक है, संबंध किससे रहती है? तो स्मृति विधा से संबंध रखता है हमारा संस्मरण। ठीक है, और दिया गया प्रश्न 17, हिंदी गद्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? हिंदी गद्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल, आदि काल। ठीक है, जो हमारा हिंदी गद्य का स्वर्णकाल कहा जाता है उस किसे कहा जाता है? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक काल को हिंदी गद्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाए, हिंदी गद्य का स्वर्णकाल आधुनिक काल को कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न 18 मान लेंगे, कहानी का प्रमुख तत्व क्या है? कहानी का प्रमुख तत्व क्या माना जाता है? आसन दिया छंद, कथानक, अलंकार और रस। कहानी का जो प्रमुख तत्व है वह हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? कथानक। किसी चीज़ को जो कही जाती है, वर्णन किया जाता है, और कथानक चीज़ें होती हैं जो कहानी का प्रमुख तत्व कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रश्न 19 दिया गया, क्या है? आलोचना विधा का संबंध किससे? आलोचना जो विधा है वह किससे संबंध रखता है? ऑप्शन दिया नाटक, काव्य, साहित्य, मूल्यांकन और कथा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही बनते हैं, यहाँ पर मॉडर्न प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है नाटक, काव्य, साहित्य, मूल्यांकन और कथा। हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहित्य मूल्यांकन। क्या है? आलोचना विधा जो संबंध रखता है वह साहित्य मूल्यांकन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहित्य मूल्यांकन। ठीक है, प्रश्न 20 हमारा दिया गया है, हिंदी गद्य का विकास किस भाषा के प्रभाव से हुआ? हिंदी गद्य का विकास जो है किस भाषा के प्रभाव से हुआ था? ऑप्शन दिया फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, उपरोक्त में से सभी। हिंदी गद्य का विकास जो हुआ था हमारा इन सभी उपरोक्त सभी के भाषाओं से मिलकर हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर सही होगा। ठीक है, फारसी शब्द और संस्कृत, अंग्रेजी, इन सभी शब्दों के मेल से, इन सभी भाषाओं के मेल से ही हमारा क्या है? हिंदी गद्य का विकास हुआ। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग ऐसे हमारे नई वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। थैंक